जय सिया राम। आज जिस विषय को लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं वह है क्षौर कर्म को लेकर के। प्रायः हम लोग अपने दाढ़ी बनवाते हैं, अपने बालों को बनवाते हैं, अपने नख को बनवाते हैं। तो बाल बनाना और दाढ़ी बनवाना अथवा पंचकेश करवाना अथवा नख काटना, तो ये सभी क्षौर कर्म के अंतर्गत आते हैं। यही आज का विषय है। मंगलाचरण करने के पश्चात आज के विषय की ओर हम चर्चा करते हैं। उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरा वसुमती संशोभिपार्षद्वयं कोटिराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभै दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षशिलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे। श्री सीतारामाभ्यां नमः। तो सज्जनों, कथाकुंज परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का विषय क्षौर कर्म को लेकर के है। उसी विषय में आज हम जानेंगे कि कब क्षौर कर्म कराने से हमें यश की प्राप्ति होती है और कब इसका निषेध है और क्यों इसका निषेध है। सबसे पहले हमने जाना कि क्षौर कर्म किसे कहते हैं। अपने शरीर में जो भी हमारे बाल हैं जिनको बनाने का विधान शास्त्र में किया गया है वह पंचकेशों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लोग दाढ़ी को बनवाना, मूंछ बनवाना, सिर के बाल बनवाना, नाखूनों को बनवाना आदि ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो शास्त्र में इसके विषय में क्योंकि पापोपशमनम केशः ऐसा भी आया है, इन केशों में अर्थात बालों में और जो हमारे नख हैं तो इसके अंतर्गत पापोपशमनम केशः। तो इसमें क्या निवास करता है, तो कहा गया ब्रह्मा जी ने इसमें पाप का निवास दिया है। हमारे शरीर में जो बाल हैं, हमारे शरीर में जो नख हैं, तो इसलिए इनमें जो निवास करता है वह पाप निवास करता है। इसलिए इसको विधिवत होकर के किस दिन काटना चाहिए इसके विषय में बड़ा ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है। सबसे पहले सज्जनों, जैसे पर्व के दिन होते हैं, पर्व दिन में जैसे संक्रांति पड़ती है, कोई ऐसी तिथि पड़ती है जिस दिन हम व्रत रखते हैं। संक्रांति के दिन हमें क्षौर कर्म करने का निषेध किया गया है। एकादशी के दिन निषेध है। पूर्णमासी, अमावस्या और जो भी हमारे व्रत का दिन होता है, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं, कोई व्यक्ति 7 दिन में से जिसका भी व्रत रखता है, सोम, मंगल, बुध, गुरु आदि का, अपने अपने पुरोहित के कथनानुसार जो उनको बताया गया, उसके अनुसार जो उन्हें बताया गया है, तो उस दिन भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। किसी अनुष्ठान में हम बैठे हैं, कोई अनुष्ठान आदि चल रहा है, या तो हम स्वयं यजमान हो अथवा हम स्वयं ब्राह्मण हो, तो दोनों के लिए निर्देश है कि जिस दिन से हमारा वर्ण हो जाए, कैसे मान लीजिए लंबे समय तक का कोई अनुष्ठान हो, दीर्घकाल तक का, 5 दिन का, 6 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, तो इसमें प्रथम दिन जब आपका वर्ण हो रहा तो वर्ण से पूर्व तो आप क्षौर कर्म कर सकते हैं, परंतु उसके पश्चात जब तक उसकी पूर्णाहुति ना हो जाए तब तक इसका निषेध बताया गया है। और वार जैसे हैं, जिस दिन हमारा जन्म हुआ है तो उस दिन भी इसका निषेध है, उस दिन भी हमें क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। और फिर जो विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, जो अभी पठन काल में हैं, जो अभी अध्ययनरत हैं, तो उन लोगों के लिए गुरुवार का भी निषेध किया गया है, क्योंकि इस दिन गुरु की हानि होती है और हमारे जो विद्या अध्ययन करते हैं उसमें भी इससे बाधा होती है। तो इस दिन गुरुवार का भी इसमें निषेध किया गया है और शनिवार का इसमें निषेध है। देखिए, एक वाराही संहिता का यहाँ पर एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें इसके निमित्त निर्देश दिया गया है कि किस दिन हम यदि क्षौर कर्म करते हैं तो उस दिन हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है और किस चीज़ की हानि होती है। उस श्लोक का हम लोग श्रवण कर दें, उसके बाद उसके भावार्थ को हम लोग समझते हैं। भानुर्माचम छपयति तथा सप्तमार्तंड सूनु भौमश्चाष्टो वितरति शुभान बोधनः पंचमासान सप्तैर्वेन्दुर्दश सुरगुरुः शुक्र एकादशेति प्रागुर्गर्गः प्रभृति मुनयः क्षौर कार्येषु नूनम। तो कहते हैं इस श्लोक के अनुसार, जो शास्त्र में बताया गया है वाराही संहिता में, तो इसमें कहते हैं कि रविवार के दिन यदि कोई क्षौर कर्म करता है तो उस दिन क्षौर कर्म करने से उस व्यक्ति में जो उस दिन क्षौर कर्म कर रहा है
तो उसके जीवन में 1 मास की हानि होती है, यानी कि उसके जीवन का 1 मास कम होता है यदि वह रविवार को क्षौर कर्म करता है। तो शनिवार के दिन क्षौर कर्म करने से उसकी 7 मास के जीवन की हानि होती है, और यदि मंगलवार को करता है तो उसको 8 मास की जीवन की हानि है। क्यों? क्योंकि इस दिन यदि हम क्षौर कर्म करते हैं तो इस दिन के जो देवता हैं तो वह उसके जीवन की आयु का हरण कर लेते हैं अत्यंत क्रोधावशात। तो इसलिए हमें रविवार को, मंगलवार को और शनिवार को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। आगे शुभकर वार बताए गए किस दिन करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं बुधवार के दिन यदि हम क्षौर कर्म करते हैं तो 5 मास की हमारे जीवन में वृद्धि होती है। उस दिन के जो देवता होते हैं वो अत्यंत प्रसन्न होकर के हमें 5 मास यानी कि 5 महीने हमारे जीवन में वो वृद्धि कर देते हैं। सोमवार के दिन 7 मास की, गुरुवार के दिन दाढ़ी क्षौर कर्म करने से 10 मास की वृद्धि होती है, और शुक्रवार के दिन यदि हम क्षौर कर्म करते हैं तो 11 मास की वृद्धि होती है। तो सज्जनों, आपने इसमें श्रवण किया होगा, गुरुवार के विषय में बताया है कि उस दिन 10 मास की वृद्धि होती है, परंतु इसमें यहाँ पर यह बताया गया कि जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो अभी अध्ययन काल में है, उन लोगों के लिए इसका निषेध है। परंतु जो लोग विद्या अध्ययन प्राप्त कर करके अपने अपने व्यवसाय में लगे हैं वो लोग तो गुरुवार के दिन बना सकते हैं। हाँ, यदि अपनी गुरु परंपरा से आते हैं, दीक्षित हैं, तो उन लोगों के लिए भी निषेध है, क्योंकि अपने गुरु के सम्मान के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरुवार का निषेध कहीं कहीं पर बताया गया है। इसलिए हम लोगों को अपने मति अनुसार गुरुवार के दिन नहीं बनाना चाहिए। सबसे श्रेयस्कर है कि हम लोग बुधवार को बनाएं, अथवा शुक्रवार को बनाएं, अथवा सोमवार को बनाएं। और साथ ही इसमें जब श्राद्ध पक्ष है तब भी इसका निषेध किया गया है। कोई जैसे पंच महाव्रत हैं, संवत्सर व्रत है, उसमें हमारा कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, महाशिवरात्रि है, तो ये जो व्रत हैं इस दिन भी इसका निषेध किया गया है। साथ ही श्राद्ध पक्ष जब होता है अथवा जब श्राद्ध है तो उस दिन भी क्षौर कर्म करने का निषेध किया गया है। तो सज्जनों, आज हमने जाना कि किस दिन क्षौर कर्म कराने से हमें किस चीज़ की वृद्धि होती है और किस चीज़ की हानि होती है। तो यदि आप सनातन प्रेमी हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन परंपरा में यदि विश्वास रखते हैं, तो आप इस विधि से यदि करेंगे तो निश्चित तौर पे, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, यह जो शास्त्र के वचन हैं, यह जो हम जिस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं, यह सब यदि हम विश्वास करते हैं तो अत्यंत फलदायक होता है। तो हमें इसी विधि से आगे से आप लोग प्रयास करिएगा कि क्षौर कर्म यदि हम करवाएं तो यदि अच्छा वार है तो बहुत श्रेयस्कर रहता है। हमारे जीवन में प्रसन्नताएं इससे आती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो ज़रूर हैं परंतु इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बड़ा दीर्घकाल तक और बड़ा भयानक रूप से पड़ता है। हमें समझ में भी नहीं आता कि कैसे पड़ रहा है। तो आज हमने इस विषय में जाना। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इससे अत्यंत लाभान्वित हुए होंगे। पुनः आप सभी लोगों से भेंट होगी एक नए विषय के साथ, नई हरी चर्चा के साथ। तब तक ले आप सभी लोगों को जय सिया राम।